वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी। और आज का ये सेशन होने वाला है रीनीट 2026 के लिए। और इसमें हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें दिया है व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted is v1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5 mu naught, the maximum velocity of the electrons emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 to v2 is। इस क्वेश्चन को पहले हम विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेटल प्लेट है और उस पे 2 म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और उसकी वेलोसिटी होगी v1। अगर सेम मेटल प्लेट पे हम 5 म्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन v2 से रिलीज होगा। तो हमें v1 इज टू v2 का रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वेयर इक्वल्स टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट केस के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। केस फर्स्ट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, हाफ m। पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पे v1 स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। और पहले वाले केस में हमें म्यू की जो वैल्यू है वो दी है 2 म्यू नॉट, तो ये 2 म्यू नॉट हम इसमें पुट करेंगे। हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2h म्यू नॉट माइनस h म्यू नॉट। तो ये कितना होगा, राइट हैंड साइड होगी h म्यू नॉट, यानी यहाँ पे फर्स्ट वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो h म्यू नॉट के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अभी सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड केस में हमें क्या दिया है, हाफ m वेलोसिटी हो जाएगी v2, उसका करेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। यहाँ पे म्यू की जगह क्या लिखेंगे, 5 म्यू नॉट। हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू नॉट, और यहाँ पे 5 लग जाएगा माइनस h म्यू नॉट। ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4h म्यू नॉट, और लेफ्ट हैंड साइड हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमें मिल गए और यहाँ से हम रेशियो फाइंड करेंगे इन दोनों का। तो दोनों का रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ पे लेंगे हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, इसके लिए आया था हमारा h म्यू नॉट और नीचे आया था हमारा 4h म्यू नॉट। ठीक है, तो जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, v1 इज टू v2 इक्वल्स टू 1 इज टू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। v1 इज टू v2 पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर होगा C, 1 is to 2। A photosensitive metallic surface has work function h mu naught. If photons of energy 2 mu h mu naught falls on the surface, the electrons come out with a maximum velocity of 4 into 10 to the power 6 meter per second. When the photon energy is increased to 5 h mu naught, then maximum velocity of photoelectrons will be। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, पहले एक मेटल सरफेस है उस पे h म्यू नॉट कितना 2h म्यू नॉट इंसिडेंट किया है। तो ये इंसिडेंट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर रहा है, वो बाहर आएगा एक वेलोसिटी से, और वेलोसिटी कितनी दी है, 4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो वर्क फंक्शन है, पहले से इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन वो दिया है h म्यू नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मेटल सरफेस लिया और उस पे अगर हम 5h म्यू नॉट
फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन वेलोसिटी से बाहर आएगा। ये वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सिमिलरली पिछले वाला जैसे एग्जांपल था वैसे ही हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। केस वन, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वेयर। वेलोसिटी कितनी दी है 4 × 10⁻⁶ और उसका करेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू एच म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी है। म्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा 2 h म्यू नॉट माइनस एच म्यू नॉट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा एच म्यू नॉट और यहाँ पे आपका बचेगा हाफ एम इंटू 4 × 10⁻⁶ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गया। इसके बाद केस 2 के लिए हम लिखेंगे केस 2, उसके लिए क्या लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वेयर। वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इसलिए वी स्क्वेयर लिख दिया इक्वल्स टू। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई थी 5 म्यू नॉट। तो यहाँ पे होगा 5 h म्यू नॉट माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 h म्यू नॉट और यहाँ पे आएगा हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, तो जो सेकेंड इक्वेशन था वो हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वेयर एंड उसको डिवाइड कर देंगे पहले वाले इक्वेशन से। वो हो जाएगा हाफ एम 4 × 10⁻⁶ और उसका करेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या आता था, ये आता है 4 h म्यू नॉट और नीचे आएगा h म्यू नॉट। ठीक है, तो h म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर v स्क्वायर अपॉन 4 × 10⁻⁶ और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4/1 ऐसे बचेगा। तो ये टर्म हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, v स्क्वायर है यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 होगा, 4 × 4 × 10⁻⁶ और इसका स्क्वायर। तो v स्क्वायर अगर यहाँ पे अंडर रूट ले ले हम तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई ये जैसे का वैसा 4 × 10⁻⁶, 4 × 2 8, 8 × 10⁻⁶ और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If m is the mass of photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then तो हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है। पहले देखो एक मेटल सरफेस हमने ले लिया, एक मेटल सरफेस यहाँ पे हमने ले लिया और इस मेटल सरफेस पे लैम्डा वेवलेंथ की इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो गई है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जिसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, उसको हमने m बोल दिया और यहाँ से जो वेवलेंथ हमें निकलेगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसको हमने बोला लैम्डा डी। ठीक है, और इसका जो वर्क फंक्शन हमें बताया है वो वर्क फंक्शन 0 है, वर्क फंक्शन जो होगा वो 0 दिया है। तो हमें इस लैम्डा एंड इस लैम्डा डी के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है इसमें। तो पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका जो इक्वेशन आता है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन की वैल्यू निग्लिजिबल है, इसके लिए ये 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बचेगा हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच म्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला बच गया। अभी हम इस फॉर्मूले में बाकी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड इसको सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करेंगे।
तो देखो अपने पास है हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच म्यू। तो फर्स्ट देखो अभी हम हाफ एम वी स्क्वेयर की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर लिख लिया एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन 2m। एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं एम वी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m। अभी हमारा मास इनटू वेलोसिटी जो होता है वो होता है मोमेंटम के बराबर, यानी हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वेयर अपॉन 2m। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वेयर को हम पी स्क्वेयर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं। एंड दूसरा जो एच म्यू है उस एच म्यू को हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये दोनों चीजें हमें इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है, ये दोनों इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। तो हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वेयर अपॉन 2m इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। पी स्क्वेयर इक्वल्स टू ये उधर मल्टीप्लाई होगा 2mhc अपॉन लैम्डा। तो p की वैल्यू हमें मिलेगी अंडर रूट 2mhc अपॉन लैम्डा। यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल गया। अभी हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बताता है हमें। तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, डी ब्रॉगली कहता है कि लैम्डा डी जो होगा वो होगा h अपॉन पी के। यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p मोमेंटम हो गया, लैम्डा डी हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई। तो यहाँ पे h पुट कर लिया, p की जगह हम लिखेंगे फॉर्मूला 2mhc डिवाइडेड बाय 2mhc डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा डी। तो इन दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का हम करेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा लैम्डा डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2mhc अपॉन लैम्डा। एच एच कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे होगा लैम्डा एच डिवाइडेड बाय 2mc। ठीक है, तो इसमें से हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लैम्डा को एक साइड में लेके आएंगे और बाकी की टर्म्स उधर लेके जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, लैम्डा डी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच लैम्डा अपॉन 2mc, ये आया था। और हमें लैम्डा की टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा को एक जगह लेके आते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2mc डिवाइडेड बाय h, ये मल्टीप्लाई हो गया, किससे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा डी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन हो जाता है। तो इस जैसा सिमिलर इक्वेशन हम यहाँ पे आंसर में मैच करेंगे, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था, आगे के लेक्चर में हम बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।